बीएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराई जोशी। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद एक बार फिर घमासान मच गया है। विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह को सैम पित्रोदा को लेकर किए अपने पोस्ट को हटाना पड़ा। इधर सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताने पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इसी सियासी घमासान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट भोपाल से। लक्ष्मण सिंह का फिर अपनों पर वार, सैम पित्रोदा को बताया कांग्रेस का दुश्मन, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस एक परिवार तक सीमित, विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह ने हटाया पोस्ट। दरअसल शिक्षक दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें सैम ने कहा था कि राहुल गांधी पिता राजीव से ज्यादा समझदार हैं, वे अच्छी स्ट्रेटजी जानते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इस पर लक्ष्मण सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि सियासी विवाद बढ़ने पर लक्ष्मण सिंह ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने लक्ष्मण सिंह को लेकर कहा कि बाइस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार बयानबाजी करनी चाहिए। देखिए, सैम पित्रोदा जी जो हैं वो भारत में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं और उन्होंने जिस तरह से राजीव गांधी जी के समय भारतवर्ष में संचार क्रांतिकारी नेटवर्क बनाया, उससे ही आज ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे किसी भी तरह की संचार की व्यवस्थाएं हों, वो सब सैम पित्रोदा की सोच से बना था। राजीव जी के समय उन्होंने जिस तरह से काम किया था वो आज भी इस मध्य प्रदेश, इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूँ कि जिसने भी उनके बारे में जो कहा है वो बायस है, उनको इस तरह से बायस होकर बात नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, कांग्रेस में घोर चापलूसी का दौर है, कांग्रेस की दुनिया केवल एक परिवार तक सीमित है और यही कांग्रेस का चरित्र है। अब तो लक्ष्मण सिंह ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बारे में सबको पता है कि किस प्रकार सैम पित्रोदा कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर विरासत टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इन्हें अपने इरादों में सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस आज भी डिवाइड एंड रूल के जरिए सत्ता पाना चाहती है। अब इसमें मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के दुश्मन हैं और सैम पित्रोदा के बारे में एक नहीं, विरासत टैक्स के लेकर के क्या क्या विवादास्पद बातें हैं वो इस देश के अंदर करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घोर चापलूसी का दौर है और इस घोर चापलूसी के दौर में सैम पित्रोदा क्या करेंगे कि एक परिवार तक पूरी दुनिया सिमटी है कांग्रेस में, तो चापलूसी के दौर में वो भी लगे हैं कि कैसे नज़दीक पहुंचा जाए। तो इसलिए कांग्रेस का चरित्र ही ये है। इसलिए इन बातों का देश समाज सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उसका जवाब दे दिया है। लक्ष्मण सिंह आए दिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पहले जीतू पटवारी को नसीहत दी और उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर बड़ा निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसी वायरल पोस्ट पर अब बीजेपी हमलावर है और लगातार बयान देकर कांग्रेस को घेर रही है। मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है।
बीजेपी ने हर जिले में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी से प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने शिक्षक की सदस्यता पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में शिक्षक दिवस पर सियासत। बीजेपी ने शिक्षकों को दिलाई सदस्यता। हर जिले में दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता। शिक्षकों की सदस्यता पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शिक्षकों को सदस्यता दिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में आयोजित किए गए। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने 50 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मीडिया से बात करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उसके भाजपा से जुड़ने पर खासकर युवाओं को बहुत लाभ होगा। समाज के लिए क्या करना है ये अगर शिक्षक कहता है तो विद्यार्थी नॉन बायस्ड होकर उनकी बात को सुनते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में भोपाल के हमारे शिक्षक बंधुओं ने, भाई और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की है। मैं आज उनका बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और उनको बधाई देता हूं, क्योंकि शिक्षक भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। वो मध्य प्रदेश के अंदर हजारों शिक्षक आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ इसमें लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बीजेपी का दावा है कि सदस्य बनाना केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, सत्ता के लिए भी ऐसा नहीं किया जा रहा। बीजेपी का ये मानना है कि 2047 के विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नौजवानों को जोड़कर दिशा देने का काम शिक्षक करेंगे। मात्र नेता बनना कोई नेतृत्व करना नहीं होता। समाज के अंदर सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक नेतृत्व भी चाहिए। हर प्रकार का नेतृत्व जब एक साथ आता है तो देश आगे बढ़ता है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि शिक्षक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कांग्रेस ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सदस्यता दिलाए जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनको भाजपा की सदस्यता दिलाने का अभियान जो चलाया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब ऑब्सोलीट होती जा रही है। कभी कांग्रेसियों को अपने दल में शामिल करते हैं, कहाँ तो कह रहे थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, और कहाँ वो कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई है। जब अभियान चालू किया है तो मिस कॉल पार्टी बन गई है। कोई भी मिस कॉल करे और पार्टी का सदस्य बन जाएगा, चाहे वो जेब कतरा हो, चाहे चोर हो, चाहे उचक्का हो, चाहे माफिया हो, कोई भी हो, मिस कॉल करेंगे पार्टी का मेंबर बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिवालियापन होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, उसे सोचना होगा कि आखिर वो अपनी पार्टी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। अपने अभियान के दौरान बीजेपी ने शिक्षक दिवस से लेकर विजय दिवस और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भी विशेष सदस्यता अभियान के आयोजन रखे। बीजेपी पार्टी से हर वर्ग को जोड़ना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। ग्वालियर में दो दिग्गज नेताओं के जन्मदिन के मौके पर जन्मदिन का जमकर जश्न दिखा। सांसद भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार का जन्मदिन एक ही दिन रहा। दोनों नेताओं के जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की। दोनों नेताओं के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने पूरे शहर को जन्मदिन की बधाई संदेश वाले बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाकर पूरे शहर को पाट दिया और अपने नेताओं के वर्चस्व का प्रदर्शन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार का दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में संगठन से लेकर टिकट वितरण तक में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की जमकर चल रही है। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपने भाई नीटू सिंह सिकरवार को टिकट दिलवाया था।
हालांकि उनके भाई लोकसभा इलेक्शन में शिवमंगल सिंह तोमर से हार गए थे, लेकिन उनका जलवा कांग्रेस में अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाने के लिए सतीश सिंह सिकरवार ने ग्वालियर में अपना जन्मदिन बड़े ही जोर शोरों के साथ मनाया। उनके घर पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जन्मदिन मनाने में सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी उनसे 2 कदम आगे दिखाई दिए। उनके भी बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर शहर में जहां नजर डालो वहां लगे हुए थे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी अपने जन्मदिन पर अपनी लोकप्रियता का संदेश बीजेपी आला नेतृत्व को देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भी अपने जन्मदिन का टशन दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों नेताओं का जन्मदिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कांग्रेस अपने विधायक सतीश सिकरवार के जन्मदिन के जोश और जलवे पर खुश हो रही है। कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय नेता करार दे रही है। हर जनप्रतिनिधि को जनता से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। डॉक्टर सतीश सिकरवार जी हमेशा जनता के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं, उनके लिए कार्यों में लगे रहते हैं। उनके घर में जन्मदिन हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई आयोजन हो तो जनता के बीच में वे हमेशा पहुंचते हैं। आज उनका स्वयं का जन्मदिन है तो इस खुशी में कार्यकर्ता और उनके क्षेत्र के लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर शहर में मौजूद नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके प्रशंसक उनका जन्मदिन बड़ी सादगी से मना रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के जन्मदिन को लेकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार अपनी पार्टी के आला नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाकर पार्टी में ऊंचा कद पाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से जन्मदिन का दिखावा करके अपनी पार्टी से कोई बड़ा पद लेना चाहते हैं। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा आज जन्मदिन पे ग्वालियर में नहीं है। ग्वालियर में कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई मंदिरों में अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई गरीबों को भोजन वितरण करके अन्य कार्यक्रम करके वो सादगीपूर्ण उनका जन्मदिन मना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक वो अपना जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज ललितपुर कॉलोनी में बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया है और पूरे शहर में अपने होर्डिंग बैनर पोस्टरों से पाटा है। तो उससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को और जिला कांग्रेस ग्वालियर महानगर कांग्रेस को भी ये बताना चाह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई नेता इस कांग्रेस में नहीं है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं का जन्मदिन शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने जन्मदिन के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उनके इस हाई प्रोफाइल जन्मदिन से उन्हें क्या लाभ होगा ये तो वही दोनों नेता जानते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 घरों की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त किया। सीएम साय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और अब राज्य में 8,46,931 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास जल्द ही आवंटित किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। 8,46,931 घरों की मिली स्वीकृति। कच्चे मकान से छुटकारा, जल्द होगा सिर पर पक्का छत। विपक्ष ने सरकार पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 5 सालों तक जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए थे, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। पिछले 5 साल में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल उनके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख लोग वंचित हुए थे। लेकिन अब हर गरीब के सिर पर छत होगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। 8,40,931 घरों की स्वीकृति मिलने पर प्रदेश के मंत्रियों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। मैंने जो अभी आपको बताया, देश की सरकार ने 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, जिसमें से SECC डाटा 2011 के आधार पर जिन राज्यों को आवास दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में वो शेष रह गया था 6,99,000 आवास अभी छत्तीसगढ़ को मिला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है। पिछले सरकार ने जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक नेगेटिव धारणा बना रखी थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मकान देना ही नहीं है, उसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी माननीय मोदी जी की गारंटी में हम लोगों ने उसको किया था और सरकार बनने के साथ ही 18 लाख ऐसे आवासहीन व्यक्ति हैं जो मकान के लिए योग्य थे, उनकी स्वीकृति हम लोगों ने दी थी और भारत सरकार से भी पर्याप्त संख्या में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी आ गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में 18 लाख PM आवास स्वीकृति करने का वादा किया था, उसके बाद ही CM हाउस में मुख्यमंत्री जाएंगे ऐसा कहा था। अभी एक आवास की स्वीकृति नहीं हुई, जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अब 8 लाख स्वीकृति होने का दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ केंद्र के पास गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 18 लाख हम प्रधानमंत्री 18 लाख लोगों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करेंगे और पहला मीटिंग में स्वीकृति करेंगे। आवास स्वीकृति होने के बाद CM अपने CM हाउस में जाएंगे। एक भी आवास स्वीकृति नहीं की इस सरकार ने, एक भी आवास स्वीकृति नहीं की। इसका मतलब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के साथ झूठ बोले। अब दावा कर रहे हैं 8 लाख मकानों की केंद्र ने स्वीकृति किया है। कौन सा आवास स्वीकृति किया होगा अभी तक? और आपको तो 18 लाख आवास देना है, अभी तक 8 लाख आवास स्वीकृति किए, तो 10 लाख आवास स्वीकृति क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,40,931 घरों की स्वीकृति मिलने से कहीं न कहीं गरीबों को फायदा होने वाला है। अब देखना होगा कि कब तक यह 8 लाख घर बन पाएंगे। आवास को लेकर हो रही राजनीति पर किसको कितना फायदा होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटी कांग्रेस अब आंदोलन की राह पर है। कांग्रेस युवा, महिला और किसान से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। आंदोलन की राह पर कांग्रेस, महिला, युवा, किसान पर आंदोलन, सरकार को घेरने वाली प्लानिंग, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश, कोई जमीन को तलाश रही कांग्रेस। प्रदेश में अगस्त महीने से ही कांग्रेस ने आंदोलन की राह पकड़ ली थी। आज भी अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस के आंदोलन, धरने और प्रदर्शन जारी है। दरअसल कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुए अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन का मूवमेंट चला रही है। यह प्रोटेस्ट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश के अलग अलग पावर सेंटर्स में किए जा रहे हैं। विपक्ष, किसान, युवा वचन पत्र के वादे, कर्ज, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। अभी तक नर्सिंग घोटाले, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, नीट फर्जीवाड़े, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं,
किसान परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता है। देखिए, जब से मोहन सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सरकार से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत प्रयास किए गए कि पूर्व सरकार से अच्छे कदम उठाए जा सके, लेकिन आज भी किसान मध्य प्रदेश में परेशान है, आज भी प्रदेश की महिला परेशान है। रोजाना हो रहे बलात्कारों में कमी नहीं आई है। निश्चित तौर पर हमने महिला कांग्रेस के माध्यम से उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। हमारे युवक कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम है। आज किसान अपनी एमएसपी को तरस रहा है। जितने झूठे वादे सरकार ने किए थे उन पर एक पर भी काम नहीं हो रहा है, और हम इस सरकार की नींद हराम करते रहेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस में एक दौर था जब ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया परिवार, इसी क्षेत्र में दिग्विजय सिंह परिवार, मालवा निवाड़ में अरुण यादव का परिवार, महाकौशल में कमलनाथ, विंध में अजय सिंह का परिवार और बुंदेलखंड में चतुर्वेदी परिवार का प्रभाव हुआ करता था। ग्वालियर चंबल के प्रभावशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में गए तो वह कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम हो गया। यही हाल कांग्रेस के दूसरे अंचलों में भी रहा, जहां कांग्रेस के आंदोलन वाली प्लानिंग पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन अराजकता के केंद्र है। इन आंदोलन से कोई माहौल नहीं बनेगा। उनके पास संगठन नहीं है। जीतू पटवारी की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी की सरकार पर है और जनता कांग्रेस के आंदोलन को समझ चुकी है। देखिए, प्रत्येक आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन की ओर अग्रसर करे आवश्यक नहीं। कई आंदोलन अराजकता के भी केंद्र होते हैं। कांग्रेस आज जो आंदोलन कर रही है बिना संगठन के कर रही है। कांग्रेस के पास जिले में कमेटियां नहीं है, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के पास अपने प्रदेश स्तर पर काम करने के लिए अपने विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी ने। उस स्थिति में कांग्रेस इन आंदोलनों से कौन सा माहौल बना लेगी, ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की ओर से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन होने जा रहा है। जीतू पटवारी की कुर्सी डामाडोल बनी हुई है। उनके प्रभारी यहां कितने दिन अपना प्रभार निभा पाएंगे, यह भी अभी संदेह के घेरे में है। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाओं के ऊपर दृढ़ है, और केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीन पर साकार कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी अपने आप में पूर्ण कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता का हम पर विश्वास और प्रगाढ़ करने जा रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उभरने के लिए कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहे, इसके लिए वो हर रणनीति और प्लानिंग पर काम कर रही है। कांग्रेस के पास प्रदेश में पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। बात सियासत की मैं आज के लिए बस इतना ही।